उत्कर्ष अकादमी ने अपने 34वें स्थापना दिवस पर ओलंपिक क्विज का किया आयोजन। मुख्य अतिथि सुरभि श्रीवास्तव IAS ने अकादमी के बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिए। सुरभि श्रीवास्तव, डॉक्टर अलका दीक्षित, डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने किया पुरस्कार वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूं KK द्विवेदी। अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज उत्कर्ष अकादमी में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सुरभि श्रीवास्तव IAS, डॉक्टर अलका दीक्षित एवं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने पुरस्कार वितरित किया। 34वें स्थापना दिवस के मौके पर डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने कहा कि खेल भावना विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। यही ओलंपिक का उद्देश्य है। पूर्व राष्ट्रीय एथलीट एवं तैराक डॉक्टर अलका दीक्षित ने कहा कि खेल भावना जीवन के सुख दुख के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को संतुलित एवं सहज बना देती है। सुरभि श्रीवास्तव IAS ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्साह और पीड़ा का सामना खेल भावना से ही करना होता है। तैयारी को परिणाम में बदलना या फिर परिणाम के दरवाजे पर ठिठक जाना खेल ही हमें सिखाते हैं। क्विज प्रतियोगिता से संबंधित कुछ सवाल भी बच्चों से पूछे गए। ओलंपिक खेलों में अब तक भारत के किस राज्य की भागीदारी सर्वाधिक रही? ओलंपिक की किस स्पर्धा में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है? भारत की कौन सी खिलाड़ी ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ने के कारण पदक से वंचित रह गई? भारत ने ओलंपिक हॉकी में कब गोल्ड जीता था? ओलंपिक का प्रारंभ किस खेल प्रतिस्पर्धा से हुआ था? इसके अलावा खेल से संबंधित अनेक प्रश्न भी पूछे गए। कार्यक्रम का संचालन नीरज शुक्ला एवं संयोजन अंशुमान दीक्षित ने किया। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ। सर, अपना परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम हुआ अकादमी में? नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, CEO उत्कर्ष एकेडमी, स्वरूप नगर, कानपुर। आज 5 अगस्त 2024 उत्कर्ष एकेडमी का 34वां स्थापना दिवस समारोह है और बहुत ही हर्ष के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वो सुरभि श्रीवास्तव 56वीं रैंक IAS में इन्होंने हासिल की है और हमारी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर संस्थान को गौरव प्रदान कर रही हैं। आज क्विज का आयोजन किया गया है। क्विज का विषय है ओलंपिक्स। हम लोग आज जो विश्व में भारत की ओलंपिक्स में स्थिति है, मेडल की तालिका में अगर देखें तो बहुत ही दयनीय सिचुएशन है। ये क्यों है, क्या है? क्विज के साथ एक ये भी प्रश्न उठाया गया और समाज में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि इसकी वजह क्या है। आखिरकार खेलों में भारत का स्तर केवल क्रिकेट तक सीमित होकर के क्यों रह गया है, जबकि क्रिकेट में केवल 12 या 14 देश खेल रहे हैं और ओलंपिक्स जो आयोजन विश्व स्तर पे होता है, जिसमें विश्व के सभी देशों का पार्टिसिपेशन होता है, उसमें भारत की स्थिति दयनीय क्यों है? मैं अभी फरवरी में राष्ट्रीय मास्टर्स स्विमिंग और एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शामिल हुआ था और मैंने सिल्वर मेडल जीता। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं, जो कि यहाँ बताया गया कि अमूमन होता क्या है कि हमारे यहाँ तमाम कोई भी स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट को छोड़कर किसी में कोई प्रोत्साहन या सुविधा नहीं है। जो भी युवा होता है, जब भी बच्चा होता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हाँ ये क्या करेगा, उसकी जीविका का साधन क्या है, तो वो केवल अपनी जीविका को ही तलाशता रह जाता है। और क्षमता बहुत है, हम ये नहीं कहते कि पोटेंशियल की कमी है। हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है कि हम जितने मेडल हम ला सकते हैं शायद गिनती भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी वजह से, क्योंकि हम लोग जीविका तलाशते रह जाते हैं। तो अगर उसका इंतजाम कर दिया जाए और
हमारे युवाओं को, बच्चों को शुरुआत से इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाए कि वो ये चिंता छोड़कर और स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, स्विमिंग में और तमाम तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें अपना योगदान दे सके। तो निश्चित ही भारत का नाम आने वाले वर्षों में शिखर पर आ सकता है। सर, अभिभावक और बच्चे क्यों पसंद करते हैं उत्कर्ष अकादमी को, क्या वजह है? उत्कर्ष एकेडमी को जो अभिभावक और बच्चे पसंद करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ हम चीज़ों को थोड़ा पर्सनलाइज वे में देते हैं। कानपुर कोई सिविल सर्विसेज का मार्केट नहीं है। भीड़ IAS के नाम से दिल्ली भागती है, PCS के नाम से इलाहाबाद भागती रही है, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए आता है छात्र क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें पर्सनलाइज हैं। पिछले 34 वर्षों में हमने कोई ब्रांच नहीं दी है क्योंकि टीचिंग को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। इसको हम फोटोकॉपी की तरह बांट नहीं सकते हैं कि हाँ हर जगह हमने ब्रांच दे दिया। तो रूप से एक तो छात्रों की संख्या कम होती है तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं और बच्चा भी हमसे अटैच महसूस करता है। जो स्टूडेंट भी होता है वो खुलकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आज ही आप देखें शोभित श्रीवास्तव जिनकी IAS में 56वीं रैंक रही, वो हमारे मुख्य अतिथि ग्रुप में आई। इस समय जो अभी अंदर चल रहा है आयोजन, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। स्टूडेंट उनसे पूछ रहा है, उन्होंने बताया है स्टूडेंट कि आपके अंदर में जो भी जिज्ञासा हो पूछें, क्योंकि उन्होंने अभी सफलता हासिल की है IAS में। पूरे देश के स्तर पर 56वीं रैंक प्रॉपर IAS में हासिल किया। ये कानपुर की रहने वाली हैं। तो वो स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने मन की जिज्ञासा जो भी हो